Exercise 5C, question number 10. According to given data, पार्ट ए सोल्व करेंगे पहले हम. अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा 2 ईयर्स के लिए हमने $450 का टोटल जो हमारा अमाउंट है यानी कि प्रिंसिपल से कहा जाता है वो है $450 और जो ईयर्स हैं यानी कि जिसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है 2 ईयर्स और हमने 10% के हिसाब से यानी कि जो रेट है वो है 10% के हिसाब से हमने फाइंड करना है टोटल जो इसका एनम या इंटरेस्ट बनता है. तो यहाँ पे हमारे पास सेम गिवन फार्मूला है. टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर आवर 100. ये फार्मूला जो है वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का है. कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम $450 किसी जगह पे रखते हैं इंटरेस्ट के तौर पे तो उस पर 10% जो इंटरेस्ट होता है यानी कि 450 पर अगर हम 10% ले लें तो ये इसका हो जाएगा 45. तो 45 प्लस करें 450 में 45 प्लस करें तो ये 495 हो जाएगा. तो अगला जो साल है उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो 495 रुपीज़ का बनेगा. इसको कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट. एक साल का जो इंटरेस्ट होता है वो टोटल कैलकुलेट करते हैं. जब वो हो जाता है जैसे कि 495 हो जाता है तो इसमें वो एक साल के लिए अब दोबारा अगर वो बैंक में रखा होता है क्योंकि यहाँ पे 2 साल दिए गए हैं तो एक साल का इंटरेस्ट इसमें प्लस करने के बाद ये 495 बनता है. तो फिर 495 का अगले साल उन्होंने इंटरेस्ट पे करना होता है. तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सोल्व करते हैं. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी की वैल्यू जो है हमारे पास 451 प्लस आर जो है वो है हमारा 10% और नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं 2 यानी कि स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारे पास 450. इन दोनों का एलसीएम लें तो 100 हो जाएगा. 100 प्लस 10 यानी कि 110. 110 का स्क्वायर 110 को 100 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे और इसको 450 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आ रहा है हमारे पास A इज़ इक्वल टू $544.5. अब हम जानते हैं हमने फाइंड करना है इंटरेस्ट और ये है हमारी टोटल वैल्यू जो बनी है. अब इस टोटल वैल्यूज़ में हमें पता है कि 450 तो हमारे अपने थे. 544.5 माइनस $450 तो हमारे अपने हैं. इसमें बाकी जो लगा वो हो जाएगा इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू जो हमारी प्रिंसिपल जो हमारा अभी का अमाउंट है और माइनस जो प्रिंसिपल यानी कि जो हमारा असल था जो हमारा मूड था. तो माइनस करने के बाद फाइनली हमारा आंसर आ रहा है 94.5 यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 94.5. इसी क्वेश्चन का पार्ट बी सोल्व करेंगे हम जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 700. तो डायरेक्टली फार्मूला डाल के हम फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं. ए इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल जो हमारे पास गिवन है ये प्रिंसिपल का जो फार्मूला यहाँ पे हमारे पास नोटेबल है. तो प्रिंसिपल जो गिवन है हमारे पास वो है 700 और फार्मूले के मुताबिक 1 प्लस 11% के ऊपर हमने इंटरेस्ट इसका फाइंड करना है और 3 साल के लिए करना है. तो नंबर्स ऑफ ईयर्स की जगह पे 3 आ जाएंगे. अब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये फाइनली हमारा आ रहा है A इज़ इक्वल टू 957.34. सेम इसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे एलसीएम करके और फिर 111 जो आ रहा है उसको 100 से डिवाइड करने के बाद उसका क्यूब लेंगे और उसको 700 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा आंसर आ रहा है $957.34. तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 957.34 जो कि टोटल अमाउंट है उसमें से हम प्रिंसिपल यानी कि जो हमारा असल अमाउंट था वो माइनस करेंगे जो कि 700 था. तो बाकी जो रहता है वो है $257.34.
इसी तरह इसका पार्ट सी, डी और ई है। क्वेश्चन नंबर 10 सी का पार्ट सी सॉल्व करें हम। टोटल जो हमारे पास अमाउंट है प्रिंसिपल वो इसका 5000 है। फार्मूला जो हमारे पहले वो नोट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अवर 100 और ये यहाँ पे एन। तो पी यानी कि प्रिंसिपल जो हमारे पास गिवन है वो है 5000, ए इज इक्वल टू 5000, 1 प्लस रेट जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास गिवन है 11 3 अवर 4%। तो पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे 11 होल 3 अवर 4%। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 4 11 दा 44 प्लस 3 47 अवर 4। या इसको मज़ीद सोल्व करें तो ये आ जाएगा, कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास 47 डिवाइड बाई 4 11.75। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 11.75 डिवाइड बाई 100। और जो नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं वो हैं हमारे पास गिवन में 2 ईयर्स। इसको ले लेंगे इसको, और अब इसको हम कैलकुलेटर पर सोल्व करके जो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको 1 लगा के दोनों का एलसीएम लेना है और ये आ जाएगा 111.75 को 100 से डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर लेंगे और उस वैल्यू का स्क्वायर लेने के बाद जो वैल्यू आती है उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो हमारा आ रहा है 6244। तो जो हमने फाइंड करना है इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो टोटल अमाउंट है 6244 माइनस जो हमारा प्रिंसिपल यानी कि सूद था, जो टोटल वैल्यू थी हमारी अपनी 5000। तो बाकी बच जाएगा ये यहाँ पे $1244, यानी कि जो इंटरेस्ट बना वो बना 1244। सेम इसी तरह से क्वेश्चन डी है और ई है, तो आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।